देखिए, पहले बार तो ये है कि जब से हम सरपंच बने हैं, सरपंच बनने के बाद हमने एसडीएम साहब को भी, डीसी साहब को भी और जो भी डिपार्टमेंट है, सब जितने भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन विभाग है, सबको हमने लिखित में दिया हुआ है, लिखित में कंप्लेंट दी हुई है। उन अथक प्रयासों से करीबन करीबन 30 से 32 तो डस्ट का जो यहाँ पे डाला हुआ था खेतों में, वो उठवाया। और उसके बाद हमने जो खासकर उससे ज्यादा तवज्जो दी जो गांव के पास में था, जितना भी गांव के पास था और बाईपास के अंदर गांव की तरफ था, वो सारे के सारे डस्ट हमने उठवा दिए। उनके लिए प्रयास तो किए गए, अथक मेहनत भी की गई। और साथ में ये नहीं भी सिर्फ एक सरपंच साथ रहता था, सारा गांव साथ रहता था उसके बाद जब 2000 पिछले जो साल 2024 में जो दिवाली के अवसर पर छोटी दिवाली को जो यहाँ पे कबाड़ी वाले हैं, इनके मलबे में आग लग गई थी। आग लगने के बाद वो जो आग है करीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर बुझी। और उससे गांव में जो समस्या पैदा हुई, क्योंकि जिसको दमे की बीमारी थी, जिसको कोई भी बीमारी थी, वो 80% गांव का ये सिचुएशन थी, 80% गांव हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बचा। और इससे मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा भी हमारा गांव इफेक्टेड हुआ। I think all of the area which is surrounding the Badurgarh and nearby the Tigri border, nearby the Jadota border and connected colonies also affected। और उस इफेक्शन का ये इफेक्ट हुआ। अभी हमने जितने भी ये कबाड़ी थे, इनको हमने बाकायदा कहा अभी आप यहाँ से उठा ले, क्योंकि इसमें कुछ क्या 80% पार्ट है जो जमीन इक्वार हो चुकी है। हुड्डा द्वारा अधिग्रहित 2004 में अधिग्रहित की गई थी, उनमें अब तक कोई काम तो हुआ नहीं है, तो खाली पड़े हुए हैं, तो उनमें उन्होंने डाला हुआ था। अब उसमें हम चालान के रूप में हम जैसे हमने कंप्लेंट भी की, अभी आप इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करें, तो एफआईआर लॉन्च करें तो हमें एक पर्सनल लायबिलिटीज को डिसाइड करना होता है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस हैपनिंग। तो वो रिस्पॉन्सिबल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी थी, लायबिलिटी जो डिसाइड करनी थी, वो आज तक डिसाइड हुई नहीं है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, जितने भी कबाड़ी थे उनमें से करीबन जब सुपोजिट अगर 100 थे तो 99 तो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। जो कल जो दुर्घटना हुई वो सिर्फ एक ही कबाड़ी का पड़ा हुआ था, उसमें वो दुर्घटना हुई। और उसकी वजह से जो पहले की राख और मलबा बचा हुआ था, जो जेसीबी से पंचायत ने उसमें करीबन 35 से 40 घंटे जेसीबी चलवाई थी पहली बार वहां पे जब आग लगी थी, तो उसको इकट्ठा कर करके और कुछ गड्ढों में खोद के भर दिए थे, कुछ वो कर दिए थे। उसके बाद जिन किसानों की को छोटी मोटी जमीन थी, उन्होंने वो इकट्ठा कर करके एक साइड में रख दिया था। अब वो जो पोर्शन उस खेत वाला था, जो पार्टिकुलर जिसके यहाँ पे कबाड़ी के यहाँ पर लगी थी, उसके साथ में वो मलबा इकट्ठा हो रखा था। उसको बचाने के उसमें आग ना पकड़ जाए, इसलिए स्पेशल रात को हम 3 बजे 3:30 बजे तक वहीं पे रहे और फायर ब्रिगेड के साथ वो हर प्रयास किया। वो हर तरीके से फायर ब्रिगेड ने प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की मैं इस बार तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम 5-6 गाड़ियां भेजी हुई थी और उसने उस मलबे में ना आग पकड़ जाए, इसलिए उसको वहां पर कंटिन्यू हम उसको रोकने के लिए करते रहे। फिर साथ में एक जोड़ है, मिट्टी उठी हुई है खेतों की, तो उसमें पानी भरा हुआ, वहां से कनेक्टेड करके कंटिन्यू पानी चलाया। और अब वो ये सिचुएशन है, अभी वहां से आगे आज पकड़ी नहीं है। जो बैक वाला एरिया था वो अब बुझने की कगार पे है। लेकिन ये घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए मैं प्रशासन से अपील करता हूँ भी इस प्रकार की सारी जो ये कबाड़ी है, डस्ट है, क्योंकि समस्याएं इनको हटाया जाए। क्योंकि समस्याएं है ना, एक टेम्परेरी जो सॉल्यूशन करेंगे उससे नहीं मिटेगी, परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि गांव के चारों तरफ, एक तरफ तो ऑटो मार्केट आ गया तो वहां से पॉल्यूशन होता है, दूसरी तरफ डस्ट हो गया, तीसरी तरफ हाईवे हो, बाईपास आ गया, बाईपास में कंटिन्यू चलता रहता है। तो मेरा बड़ी सिंपल सी मेरी एक बहुत वो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना प्रशासन से भी, इस प्रकार जो ये अननेसेसरी का जो ये पोल्यूशन हो रहा है, इसको कृपा करके रोका जाए। जो भी जिम्मेवार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।